दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फनी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर बिकेम आ डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बिकम का मतलब होता है बनना और सेकंड फॉर्म है बिकेम। डोंकी मतलब गधा। क्या अर्थ हुआ? अकबर बिकेम आ डोंकी मतलब कि अकबर एक गधे बन गए। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और उसके अलावा यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर यूज्ड टू गो फॉर अ राइड ऑन हॉर्स बैक वेरी ऑफन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की किसी भी आदत को बताने के लिए, दर्शाने के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की आप कंसिस्टेंसी को, निरंतरता को या फिर किसी आदत को दिखाना चाहते हैं, तब हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। आया करता था, जाया करता था, किया करता था, बताया करता था, इस तरह के जो वाक्य हैं जहाँ पर हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तब हमें यूज टू का यूज़ करना होता है। साथ में फर्स्ट फॉर्म वहाँ पर लगानी होती है। राइड का मतलब होता है घूमना, सवारी करना। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर यूज टू गो फॉर अ राइड मतलब कि अकबर एक सवारी के लिए, एक राइड के लिए, या कह सकते हैं सैर करने के लिए जाया करते थे। ऑन हॉर्स बैक, हॉर्स बैक मतलब कि घोड़े की पीठ पर। वेरी ऑफन बहुत अक्सर मतलब कि प्राय। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर यूज टू गो फॉर अ राइड ऑन हॉर्स बैक वेरी ऑफन मतलब अकबर बहुत प्राय घोड़े की पीठ पर सवारी करने जाया करते थे, या कह सकते हैं सैर करने जाया करते थे। आगे देखिए। वन फाइन मॉर्निंग ही टुक बीरबल विद हिम। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। TAKE, टेक का मतलब होता है लेना या फिर किसी को लेकर जाना, उसे टेक कहा जाता है। और ये सेकंड फॉर्म है टुक, TOOK। तो क्या अर्थ हुआ? वन फाइन मॉर्निंग मतलब एक अच्छी सुबह। ही टुक बीरबल, ही और किसके बारे में बात हो रही है? अकबर के बारे में। ही टुक बीरबल, वह बीरबल को ले गए, विद हिम अपने साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन फाइन मॉर्निंग ही टुक बीरबल विद हिम मतलब एक अच्छी सुबह वह बीरबल को अपने साथ ले गए। अकबर वॉज मूविंग फॉरवर्ड सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड बीरबल वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम। क्या मतलब हुआ? अकबर वॉज मूविंग फॉरवर्ड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसा वाक्य है जहाँ वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। और जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट आई, ही, शी या फिर सिंगुलर नाउन होगा तब हमें वॉज का यूज़ करना होगा। और यदि वी, यू, दे या फिर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तब हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है बीरबल वो सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? और यहाँ पर ये जो वाक्य ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का, जहाँ पर अकबर सब्जेक्ट है और सिंगुलर है ये, इसके साथ वॉज का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज मूविंग फॉरवर्ड मतलब क्या हुआ? अकबर आगे बढ़ रहे थे। सिटिंग ऑन ए हॉर्स एक घोड़े पर बैठकर। एंड बीरबल और जो बीरबल थे वॉज वॉकिंग वो चल रहे थे, बिहाइंड पीछे हिम, वो बिहाइंड हिम उनके पीछे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? अकबर वॉज मूविंग फॉरवर्ड सिटिंग ऑन ए हॉर्स मतलब अकबर घोड़े पर बैठकर
आगे बढ़ रहे थे, एंड बीरबल वॉज वॉकिंग बिहाइंड हिम, और जो बीरबल थे वो उनके पीछे चल रहे थे। आगे देखिए, दे वर मूविंग अलोंग द यमुना रिवर। दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है, और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया, पास्ट कॉन्टिन्यूस में यदि सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तब हमें वर का यूज़ करना होगा। तो दे एक प्लूरल नाउन है, दे के साथ वर का यूज़ किया गया है। दे वर मूविंग मतलब कि वो चल रहे थे, अलोंग द यमुना रिवर मतलब वो यमुना नदी के साथ चल रहे थे, एंड इंजॉइंग द साइट और वो आनंद ले रहे थे, द साइट मतलब कि नज़ारे का, उस दृश्य का वो आनंद ले रहे थे। चलिए आगे देखिए, सीइंग द हॉर्स इट सडनली बैग्ड अ डोंकी वॉज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। और दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ जो सब्जेक्ट है डोंकी वो सिंगुलर है तो वॉज का प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो क्या अर्थ हुआ, अ डोंकी वॉज कमिंग मतलब एक गधा आ रहा था, फ्रॉम द ऑपोजिट साइड मतलब विपरीत दिशा से, या कह सकते हैं सामने की तरफ से, सामने की दिशा से एक गधा आ रहा था। सीइंग द हॉर्स, सी मतलब देखना और ये फोर्थ फॉर्म है, सीइंग द हॉर्स घोड़े को देखकर, इट सडनली बैक्ड ऑफ। दोस्तों इट जो है ये एक प्रोनाउन है और इट का प्रयोग यहाँ पर उस गधे के लिए किया गया है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। जब हम किसी भी एनिमल के लिए मतलब कि पशु जानवर के लिए किसी भी प्रोनाउन का यूज़ करना चाहते हैं तब हमें इट का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर गधे के लिए इट का यूज़ किया गया, और बैक ऑफ का मतलब पीछे हटना। तो क्या अर्थ हुआ, सीइंग द हॉर्स घोड़े को देखकर, इट सडनली बैक्ड ऑफ वो अचानक पीछे हट गया, एंड बिगिन टू मूव और वो चलने लगा। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड ऑफ बिगिन, एंड बिगिन टू मूव और वो चलने लगा, इन अ वेरी फनी वे और बहुत ही ज़्यादा फनी वे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक मतलब कि हास्य तरीके से, बहुत ही ज़्यादा मजाकी तरीके से वो चलने लगा। बाय किकिंग इट्स लेग अपनी लेग को लात मारते हुए मतलब अपनी किक मारते हुए पैर से, इट्स लाइक इन द एयर मतलब हवा में अपने पैर को उछालते हुए, किक मारते हुए वो बड़े ही फनी वे से मतलब बहुत ही हास्य तरीके से वो चलने लगा। आगे देखिए, अकबर लाफ्ट, LAUGH लाफ मतलब हंसना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। अकबर लाफ्ट, जो अकबर थे वो हंसे। अकबर लाफ्ट आउट लाउडली मतलब अकबर बहुत ज़ोर से हंसे। ऑन सीइंग दिस फनी साइट मतलब इस फनी साइट मतलब इस, अकबर लाफ्ट आउट लाउडली मतलब अकबर बहुत ज़ोर से हंसे। ऑन सीइंग दिस फनी साइट मतलब इस फनी मतलब इस मज़ेदार या कह सकते हैं हास्यजनक नज़ारे को, दृश्य को देखकर वो बहुत ज़ोर से हंसे। एंड सैड और कहा, लुक देखो, बीरबल, लुक बीरबल मतलब कि बीरबल देखो, दैट डोंकी इज़ मूविंग इन सच आ फनी वे। तो उन्होंने क्या कहा, दैट डोंकी मतलब वो जो गधा है, इज़ मूविंग वो चल रहा है, इन सच आ फनी वे मतलब इस हास्यजनक तरीके से, या कह सकते हैं इस इतने मतलब मज़ेदार तरीके से जो गधा है वो चल रहा है। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, यस जहाँपना, हाँ जहाँपना, इट इज़ मूविंग ये चल रहा है, लाइक ए डोंकी जैसे कि एक गधा, सिटिंग बैठा हुआ हो, ऑन ए हॉर्स एक घोड़े पर। तो उन्होंने इस बात का क्या जवाब दिया, हाँ जहाँपना, इट इज़ मूविंग लाइक ए डोंकी मतलब ये गधे की तरह चल रहा है, सिटिंग ऑन ए हॉर्स जो कि किसी घोड़े पर बैठा हुआ हो। अकबर लाफ्ट एंड सेड, अकबर हंसे और उन्होंने कहा, बीरबल यू हैव टर्न्ड मी इनटू अ डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना, आया है, गया है, चुका है, लिया है, जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब हमें हैव का यूज़ करना होगा, और जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली यू के साथ हैव का यूज़ किया गया, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। टर्न का मतलब होता है कि किसी चीज़ का बदलना, पलटना या फिर किसी चीज़ में तब्दील करना, उसे टर्न कहा जाता है। मुड़ने को भी टर्न कहते हैं और ये थर्ड फॉर्म में टर्न। तो क्या अर्थ हुआ,
अकबर लाफ्ड, अकबर हंसे एंड सेंड और कहा, बीरबल यू हैव टर्न्ड मी इनटू अ डोंकी, मतलब बीरबल आपने मुझे एक गधे में बदल दिया है। तो दोस्तों इस तरह से ये आज की कहानी ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ़नी स्टोरी थी आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ पर आपने कुछ नए वर्ड मीनिंग भी सीखे होंगे, साथ में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है वो भी आपको समझ आया होगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपकी तरफ से कोई भी आपका कोई सुझाव हो तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।